हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इस एक और वीडियो में। और आज हम इस चैप्टर दी गई एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक एंगल को जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कौन सा साइन लेते हैं, जब हम एंगल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कौन सा साइन लेते हैं, जब हम एक डिग्री से एक रेडियन में कैसे जाते हैं, एक रेडियन से एक डिग्री में कैसे जाते हैं, डिग्री और रेडियन के बीच की रिलेशनशिप देखी थी। ठीक है, और ये डिग्री और रेडियन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारे एंगल को मेज़र करने की यूनिट्स हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ये सब देख लिया था। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट में अगर मेरे पास कोई एक साइड ओ ए है, अगर मैं इसको घुमाऊँ एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ मैंने इसको घुमाया, ओ बी तक ले गया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओ ए को घुमाया है, तो एक एंगल बीच में बना है। वो किस डायरेक्शन में बना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब उसी साइड ओ ए को मैंने अब घुमाया नीचे की तरफ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो एंगल कैसा लूंगा? मैं नेगेटिव लूंगा। यानी इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर मेरा रोटेशन ऑफ एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल मेरा पॉजिटिव होगा। अगर मेरा रोटेशन ऑफ एंगल क्लॉकवाइज है तो एंगल मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशनशिप। पहले हमने देखा था कि यूनिट्स ऑफ एंगल क्या होती है? डिग्री और रेडियन होती है। 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं, 1 रेडियन में 180/π डिग्री होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, पूरा प्रूफ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर देखना। और ये सब भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये क्लॉक वाले 60 मिनट्स या 60 सेकेंड्स नहीं है, ये एंगल वाले 60 मिनट और 60 सेकेंड्स हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री और 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। लास्ट क्लास में मैंने इन सबको भी आपको एक्सप्लेन किया है और इसको भी मैंने प्रूव करके दिखाया है। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यानी हमें यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं जो कि डिग्री या मिनट में हैं, और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे बोला गया है 25 डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें कि जी 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? π/180 रेडियन होता है। π/180 रेडियन होता है। तो 25 डिग्री में कितना होगा? π/180 इंटू 25 होगा। ठीक है, इट इज़ समथिंग लाइक कि भाई एक बनाना अगर इतने का आता है तो 25 बनाना कितने के आएंगे? तो सेम, अगर 1 डिग्री में इतने रेडियन है तो 25 डिग्री में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आया 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। तो ये आया 5π/36 रेडियन। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें कि 1 डिग्री में कितने रेडियन। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि -47 डिग्री 30 मिनट्स को कन्वर्ट कीजिए रेडियन में। अच्छा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराए हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ दोबारा बोल रहा हूँ, उसको जाकर देखिए। मैंने इनके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कराए हैं। शायद 8 या 10 क्वेश्चंस मैंने डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आपको सिखाया हुआ है लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना सिखाया था? मैंने आपको बताया था कि भाई आप पहले सारे एंगल को डिग्री में ले आओ। जब भी मिनट्स या सेकंड्स भी दी हो डिग्री के साथ, तो आपको क्या करके लाना है? सबसे पहले आपको इस पूरे एंगल को किसी एक यूनिट में लेकर आना है, और वो यूनिट क्या है? डिग्री। आप इसको डिग्री में लेकर आओ। डिग्री में क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि मुझे रिलेशन किसके बीच में पता है? डिग्री और रेडियन के बीच में। मुझे मिनट और रेडियन के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता। ठीक है, मुझे रिलेशन किसके बीच में पता है? डिग्री और रेडियन के बीच में। यानी मैं इस पूरे एंगल को पहले डिग्री में ले आता हूँ, और फिर जब डिग्री में ये आ जाएगा तो मैं π/180 से इसको मल्टीप्लाई करके इसका रेडियन बता सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है, सबसे पहला काम क्या करना है। ये तो ऑलरेडी डिग्री में है। इस 30 मिनट को डिग्री में लाने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं
30 अपॉन क्या कर दूंगा, 60 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये भी किस में आ गया है, डिग्री में आ गया है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज़ भी बताई थी कि मैंने इनके बीच में प्लस क्यों लगा रहा। ठीक है, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। प्लस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों हैं तो एंगल ही। ठीक है, ये अगर मैं डिग्री में आ जाएगा, ठीक है, अगर ये डिग्री में आ जाएगा तो ये प्लस ये तभी तो पूरा डिग्री बनेगा, इसके बीच में मैं प्लस लगा रहा हूँ। तो ये हुआ। अच्छा, ये माइनस बाहर है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें, पहली चीज़। फिर क्योंकि ये पूरे एंगल की बात हो रही है, -47 डिग्री प्लस 30/60 का मतलब हुआ 1/2 डिग्री। और 47 + 1/2 कितना होगा, माइनस में ये हो जाएगा 94 + 1 = 95/2। अब मैं इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, फिर से मैं लिखूंगा वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि 1 डिग्री में 5/180 रेडियन होते हैं, 5/180 रेडियन होते हैं। तो -95/2 डिग्री में कितने होंगे, 5/180 इंटू -95/2, ठीक है, रेडियन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर आया -19π/72 रेडियन। ठीक है, बताइए क्या आपको सेकंड पार्ट समझ में आया। सबसे पहले मैंने पूरे एंगल को डिग्री में लिया और डिग्री में लाने के बाद उसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन पर आता है। थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको 240 डिग्री को चेंज करना है। तो ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, π/180 रेडियन होते हैं। तो 240 डिग्री में कितने होंगे, π/180 इंटू 240 रेडियन होंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, यानी ये कितने आ गए, 4π/3 रेडियन। ओके, सो थर्ड का आंसर क्या आया, 4π/3 रेडियन। इजी था। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में बोला है 520 डिग्री। तो 520 डिग्री अगेन मैं अब डायरेक्ट कर देता हूँ कि भाई मुझे पता है 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, π/180 रेडियन होते हैं। तो 520 डिग्री में कितने होंगे, 520 इंटू π/180, 0 से 0 कैंसिल, 26 और 9। ठीक है, तो ये कितना आया, 26π/9 रेडियन। ओके, सो फाइनल जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा, 26π/9 रेडियन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने पिछली क्लास में जो एग्जांपल्स बताए थे वो इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल एग्जांपल्स बताए थे, तो वो भी आप देख लेना एक बार जाके। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, यूज फाई = 22/7। तो ये हमें अब किस में दिए हुए हैं, सब रेडियन में दिए हुए हैं। इनको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना। तो मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के लिए एक फ्रेश पेज लिया है, उसमें है 11/16 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है कि ये कितने डिग्री के इक्वल होगा। तो देखो, मुझे पता है कि भाई 1 डिग्री में, या मैं कहूँ 1 रेडियन में 180/π, 180/π डिग्री होता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो 11/16 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, 11/16 इंटू 180/π। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि पाई की वैल्यू आप क्या रखो, 22/7 रखो, यानी 22 नीचे 7 हो गए। तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, ये बचा 9 0। फिर ये 8 से कटा, 2 8 ज़ा 16, ये बचा 45। तो ये आया 45 इंटू 7/8। यानी इसको फर्दर सॉल्व किया, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28 + 3 = 31। तो 315/8 क्या आ गया, ये
डिग्री आ गया। अब इसको मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? मैं कह रहा हूँ कि 315 को 8 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। 315 को 8 से डिवाइड करो तो 8 3 सा 24, 7 5, 8 9 सा 72, यहाँ पर बचा t। तो ये आ रहा है मेरा 39 डिग्री और साथ में 3/8 डिग्री। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 39 3/8 डिग्री, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। क्यों लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस भी किया है कि चाहे आप इसको सॉल्व करो चाहे आप इसको सॉल्व करो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि जब आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में जाओगे, यानी इस फ्रैक्शन में जाओगे, तब भी यही आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने डिग्री में दो चीज़ें लिखी हुई है, उनको अलग अलग करके लिखा है, ये डिग्री प्लस ये डिग्री। ओके, अब मुझे अपना आंसर कभी भी इस तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अब क्या करूँगा, इस डिग्री को मिनट्स में लेकर जाऊँगा। ठीक है, इस डिग्री को किस में लेकर जाऊँगा? मिनट्स में, यानी मुझे कंप्लीट वैल्यूज़ लिखनी है, कंप्लीट नंबर लिखना है, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। तो ये तो कंप्लीट नंबर है मेरा, प्लस इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कन्वर्ट होगा किस में? मिनट्स। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किया तो 39 डिग्री प्लस ये कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8 30, 2 2 ज़ा 4 15, तो ये आया, ये 15 है, 15 3 ज़ा 45, 45/2 मिनट्स आ गए। अब वापस से इसको चेंज करो, 45 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 5 बचा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1 बचा, यानी ये आया 39 डिग्री तो कंप्लीट है, प्लस इसको मैं लिखूँगा 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? और अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो अभी पहले ऐसे लिख लो, 22 के साथ 1/2 मिनट्स। अब मैं इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट, और इस 1/2 मिनट को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ? सेकंड्स में। 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये आया 30, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं तो हाफ मिनट में 30 होंगे। तो मेरा आंसर क्या आया? 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड। यानी मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू कि मुझे अपना आंसर कभी भी इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। पहले मैंने क्या किया, कंप्लीट वैल्यू को अलग किया, इसको मिनट्स में कन्वर्ट किया। मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद भी मेरे पास एक फ्रैक्शन आ रहा है, उसको सॉल्व किया, उसमें जो कंप्लीट वैल्यू थी वो मिनट में चली गई और बाकी बची वैल्यू को सेकंड में कन्वर्ट किया, तो मेरा आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराए थे और पूरा अच्छे से समझाया भी था, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें बोला गया है -4 रेडियन। इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें? डिग्री। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? वापस से क्या मुझे पता है, सिंस वी नो दैट कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 180/π डिग्री। तो -4 रेडियन में कितने होंगे? -4 रेडियन में कितने होंगे? -4 इंटू 180, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, कितने डिग्री होंगे। ठीक है, अब इनको काट लो, 2 2 ज़ा 4, 11 बचा। ठीक है, तो ये हमारा बचा -14 0 0, 14 8 ज़ा 112, 14 1 ज़ा 14, 14 प्लस 11 इज़ 25, तो -2520/11 डिग्री बचाई। ठीक है, -2520/11 डिग्री। अब मैंने आपको अभी बताया कि मुझे इसको फ्रैक्शन पार्ट में नहीं छोड़ना, मैं इसको करूँगा डिवाइड।
यानी मैंने 25 को 2520 को डिवाइड किया 11 से, तो 11 टू ज़ा कितना आया 22, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 2, 11 टू ज़ा 22, यहाँ पर बचा 10, 11 9 ज़ा 99, यहाँ पर बचा 1। यानी माइनस में क्या आ रहा है 229 डिग्री तो पूरे आ गए, लेकिन ये 1/11 डिग्री फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है। ठीक है, अब इस 1/11 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, यानी ये माइनस हो 229 डिग्री तो पूरा प्लस 1/11 इंटू 60 क्या आ गया ये मिनट आ गया, यानी ये कितना आ गया -229 डिग्री तो पूरी वैल्यू प्लस अब 60/11 मिनट्स, 60 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 60 को 11 से डिवाइड किया तो ये आया 11 5 ज़ा 55, यहाँ पर बचा 5, यानी 5 तो कंप्लीट आ रहा है, यानी ये हो गया -229 डिग्री प्लस 5 मिनट, 5 मिनट तो पूरे आ गए, तो ये आ रहा है 5/11 मिनट्स। 5/11 मिनट्स को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करूँगा 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो यानी ये मेरा क्या बचा प्लस 5/11 इंटू 60, ये क्या बचा सेकेंड्स। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम? ओके, अब मेरा जो आंसर आया वो आया है यहाँ पर, ये हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट्स प्लस 300/11 क्या होगा 11 टू ज़ा 22, 8 बचा 0, 11 7 ज़ा 77, 3 बचा, तो ये क्या आ रहा है 27 सेकेंड्स आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 27 सेकेंड्स। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर 3 बच रहा है, रिमाइंडर 3 बच रहा है, लेकिन अब मैं उस 3 को आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि सेकंड्स तक की ही वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने सेकंड्स तक ही वैल्यू इसकी लिखी, तो यानी मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा -229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स। ठीक है, ये क्या हुआ फाइनल आंसर। तो ये था सेकंड पार्ट, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो सेकंड के जो थर्ड पार्ट में बोला गया है, हमसे बोला गया है, ये बहुत इजी है, 5π/3 को कन्वर्ट करना है, 5π/3 को कन्वर्ट करना है किसमें डिग्री में। तो ये रेडियन है, तो मुझे पता है 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं 180/π डिग्री होते हैं, तो 5, ये तो इजी है, π/3 रेडियन में कितने होंगे 5π/3 इंटू 180/π, 5 से पाई कैंसिल, ये आया 60, यानी 300 डिग्री हमारा आंसर आया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, यानी सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो ये तो इजी था, फोर्थ पार्ट में है 7π/6, तो फोर्थ पार्ट में भी आप क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट में क्या है 7π/6 रेडियन, तो इसका आंसर क्या होगा 7π/6 रेडियन में कितने डिग्री होंगी, एक रेडियन में कितने डिग्री होती है 180/π, तो 7π/6 में 180/π इंटू 7π/6 डिग्री होंगी, 0 पाई से पाई कैंसिल 30, तो आंसर कितना आया 210 डिग्री। तो ये इजी क्वेश्चंस थे फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 मिनट में व्हील कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 360 रेवोल्यूशंस। ओके, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इसने कितने रेडियन टर्न किया, कितने रेडियन वो घूमा। क्वेश्चन में एक आ गया है कि भाई एक व्हील है, क्या है, एक सेकेंड, क्या है आपके पास एक व्हील है, ठीक है, ये जो है गोल 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 घूम रहा है, ये जो है क्या है गोल 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 ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, ठीक है, गोल 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 घूम रहा है। अब ये 1 मिनट में 360 बार घूमा, यानी अगर मैं यहाँ पर कोई मार्क लगा दूँ तो एक राउंड मतलब क्या है कि ये मार्क वापस से जब इसी पोजीशन में आ जाएगा तो एक राउंड हो गया,
है ना। ये मार्क जब वापस से इसी पोजीशन में आ जाएगा तो 1 राउंड, फिर दूसरी बार जब इसी पोजीशन पे आया तो 2 राउंड, फिर तीसरी बार इसी पोजीशन पे आया तो 3 राउंड। तो इसी तरीके से 360 रेवोल्यूशन या 360 राउंड्स इसने कंप्लीट किए। 1 सेकंड के अंदर ये कितना रेडियन घूमा? तो भाई 1 मिनट के अंदर इतना घूम रहा है, तो 1 सेकंड के अंदर कितना घूमेगा आप खुद सोचो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? भाई 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड्स में ये 360 रेवोल्यूशंस घूम रहा है। तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस इसने कंप्लीट किए? 360/60, यानी 6 रेवोल्यूशंस इसने 1 सेकंड में कंप्लीट किए। अब एक रेवोल्यूशन कितने रेडियन के बराबर होता है? एक रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर मतलब 2 पाई, है ना। एक रेवोल्यूशन मतलब पूरा एक गोल चक्कर, और एक पूरा गोल चक्कर क्या होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री को, क्योंकि मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई ही तो आया, 2 पाई ही आ गया। यानी एक रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई है। तो 6 रेवोल्यूशन कितने के इक्वल होगा? 6 × 2 पाई, यानी 12 पाई के इक्वल होगा। दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एक व्हील है जो 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करता है, तो 1 सेकंड के अंदर वो कितने रेडियंस घूमा। तो मुझे पता है कि 1 मिनट के अंदर 360 रेवोल्यूशन है, तो 60 सेकंड्स में भी 360 हुए, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो 1 सेकंड में कितने होंगे? 60 नीचे चला गया, तो यानी 6 रेवोल्यूशंस। तो यानी 1 सेकंड में उसने 6 रेवोल्यूशंस 1 सेकंड में उसने 6 रेवोल्यूशंस जो है वो कंप्लीट किए। अब ये कह रहा है कि 1 सेकंड में ये कितना डिग्री घूमा है, सॉरी कितना रेडियन घूमा। 1 सेकंड में ये कितना रेडियन घूमा। तो भाई जब एक रेवोल्यूशन कितने डिग्री के इक्वल है? 360 डिग्री, यानी 2 पाई रेडियन के इक्वल है। तो 6 रेवोल्यूशंस किसके इक्वल होंगे? 6 × 2 पाई, यानी 12 पाई रेडियन के इक्वल होंगे। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। इसमें यह कहा गया है कि आपको डिग्री मेजर बताना है एक एंगल का, ठीक है। तो एक एंगल का क्या बताना है? डिग्री मेजर, जो कि सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रहा है। तो ये एक रेडियस है, ठीक है, और ये एक रेडियस है, और ये जो आर्क है ये सबटेंड कर रही है एंगल, यहाँ पर कुछ भी एंगल मान लो थीटा। और वो सर्कल के अंदर जो एंगल सबटेंड करती है आर्क, वो हमेशा रेडियन में होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो ये किस में है? रेडियन में। लेंथ ऑफ आर्क हमें दी हुई है, लेंथ ऑफ आर्क हमें दी हुई है क्या? 22 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें दी हुई है 100 सेंटीमीटर। हमसे बोला है कि भाई ये वाला एंगल बताओ किसमें? डिग्री में। तो हमें पता है कि अगर कोई एंगल है जो कि रेडियन में है, वो इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? लेंथ ऑफ आर्क है 25, लेंथ ऑफ रेडियस है 100, ठीक है। ये किस में आई है? रेडियन में। ये किस में आई है? रेडियन में। मुझे चाहिए डिग्री में। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है कि एक रेडियन में 180/π डिग्री होते हैं, तो 22/100 रेडियन में कितने होंगे? 180/π इंटू 22/100। पाई की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 180/22, 7 ऊपर, इंटू 22/100, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। तो ये आया 63/5 डिग्री, ठीक है। अब 63/5 डिग्री को वापस से डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 63 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, इधर कर लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप डिवाइड करके देख लेना। तो 63 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 12 तो कंप्लीट आएगा, और 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, यानी 3/5 डिग्री में उसको मिनट में चेंज करोगे तो इंटू 60 करोगे, ये आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 12 डिग्री और 36 मिनट्स।
12 डिग्री 36 मिनट्स। बताइए 12 डिग्री चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। यानी हमसे कहा गया है कि एक सर्कल है जिसका डायामीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, जो कॉर्ड है उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क कौन सी है इसमें? ए ओ बी क्या है? माइनर आर्क। और ए सी बी क्या है? मेजर आर्क। ऊपर वाली मेजर है, नीचे वाली माइनर है, तो इसकी लेंथ मुझे चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ। मुझे क्या बोला गया है? मुझसे ये बोला गया है कि इसकी जो रेडियस है, तो यहाँ मान लो मेरा सेंटर है, तो ये एक रेडियस होगी, ठीक है, ये भी एक रेडियस होगी, ठीक है। अब रेडियस कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर, तो ये 20, ये 20, ओके। अभी एक बात बताओ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 60, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी कितना? 60 डिग्री। अब ये वाली जो आर्क है ए ओ बी आर्क, आर्क ए ओ बी सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है? 60 डिग्री। आर्क ए ओ बी सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आर्क ए ओ बी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? माइनर आर्क सबटेंड 60 डिग्री ऑन सेंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। अब थीटा रेडियन में कितना होगा? अब भाई देखो मुझे ना इस आर्क की लेंथ निकालनी है, तो थीटा क्या होता है कि भाई ये आर्क कितना एंगल बना रही है सेंटर पर, सेंटर पर कितना बना रही है? 60 डिग्री। लेकिन मुझे चाहिए रेडियन में, तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? 60 इंटू पाई बाई 180 करके, है ना। 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होते हैं, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। यानी एंगल कितना है? पाई बाई 3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, और लेंथ ऑफ रेडियस कितनी है? 20। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई? 20 पाई बाई 3, ठीक है, सेंटीमीटर। बात समझ में आई? यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हुआ है? यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है हमारा किसका? किसका? इस माइनर आर्क का। हमें पता है कि एक सर्कल में माइनर आर्क जो एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर, वो किसके इक्वल होता है? उस आर्क की लेंथ और डिवाइडेड बाय रेडियस। तो वही तो मैंने लगाया। ये माइनर आर्क सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया। रेडियन में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये तभी लगता है जब ये एंगल रेडियन में हो। तो 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट किया, ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस में मैंने रख दिया। क्लियर हुआ ये? बताइए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी मेरे पास 2 सर्कल है, एक सर्कल है ये और एक सर्कल है ये। तो 2 सर्कल हैं, इनकी आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, इनकी ये वाली जो आर्क है जो सेंटर पे 60 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, उनकी लेंथ सेम है। यानी अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी भी लेंथ L है। इस आर्क की लेंथ अगर L है तो इसकी भी क्या है? L है। और ये सेंटर पे 60 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो अगर पहले वाले की रेडियस मैं R1 मान लो, इसकी रेडियस अगर R1 मान लो, इसकी R2 मान लो, तो मुझे इसका रेशियो चाहिए। तो अगेन देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो आर्क एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर, वो एंगल हमेशा रेडियन में होता है, और वो किसके इक्वल होता है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। दोबारा सुन लो,
जो आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है वो हमेशा रेडियन में होगा, और वो किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। यानी 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दो, तो 60 डिग्री को रेडियन में अभी मैंने कन्वर्ट किया था, क्या आएगा? π/3 आएगा कन्वर्ट करके। कैसे? 60 डिग्री में आप क्या कर दो? π/180 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 60 डिग्री में आप क्या कर दो? 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू π/180 रेडियन, तो ये आ जाएगा π/3 रेडियन। यानी ये एंगल कितना है? π/3 रेडियन है। यानी π/3 रेडियन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। ऐसे ही ये एंगल भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। कैसे? 75 को π/180 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आया 15 5 से 75, और ये आया 12, यानी 5 π/12। यानी 5 π/12 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा? L/R2। मुझे चाहिए रेशो। मुझे क्या चाहिए? रेशो। रेशो कैसे निकालूंगा? रेशो निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यानी रेशो निकालने के लिए मैंने π/3 अपॉन 5 π/12 इज इक्वल टू L/R1 अपॉन L/R2, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल। बेसिक कैलकुलेशन है ये आपको आनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आया? 1/3 इंटू 12/5 इज इक्वल टू ये बच जाएगा आपका R2 अपॉन R, ठीक है। तो 3 4 ज़ा 12, तो R2 रेशो R1 क्या आया? 4/5। तो ये हमारा क्या है? रेशो ऑफ रेडियस, ठीक है। अगर R1 रेशो R2 होगा तो वो 5/4 हो जाएगा। R2 रेशो R1 क्या है? 4/5। इजी क्वेश्चन था। बस कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है वो रेडियन में होता है, और वो किसके इक्वल होता है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय वही वाली आर्क की लेंथ जो एंगल बना रही है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। ओके, लास्ट वीडियो में सब कुछ आपको सिखाया हुआ है मैंने। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड एज वेल एज फॉर द एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन में कहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ लेंथ। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई एक क्या है? पेंडुलम है। ये मान लो पेंडुलम है, और मैंने जब इसको पुश किया तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। पहले इधर गया, फिर इधर गया, ठीक है। अब कहा गया है कि इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भाई अगर मैं इस पेंडुलम को पूरा गोल घुमा दूँ तो एक सर्कल बन जाएगा। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ ये मेरा कोई पेंडुलम जो है लटका हुआ है, तो अगर मैं इसको ऐसे गोल गोल घुमा दूँ ऐसे, तो एक सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा? देखो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब पेंडुलम की जो लेंथ है सबसे पहले तो 75 सेंटीमीटर है, और उसके बाद कह रहा है जो टिप है, टिप जो है ई आर्क की लेंथ डिस्क्राइब कर रही है, यानी ये जो टिप है ये जितनी दूर जाएगी उतनी आर्क होगी। अब उसमें ये कहा गया है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। यानी अगर ये जो टिप है ये कहाँ तक जा रही है? 10 सेंटीमीटर लेंथ तक जा रही है। यानी 5 इधर गई, 5 इधर गई, और फिर 5 इधर गई। तो यानी ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो आप एंगल इन रेडियन नहीं निकाल सकते। एंगल इन रेडियन क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय रेडियस, तो 10/75, यानी 5 2 ज़ा 10, तो 2/15 आ गया, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया? 2/15 आ गया। सेकंड वाले का क्या होगा? अब जो है 15 सेंटीमीटर तक जा रही है ये, तो आर्क कितनी हो गई? 15/75, यानी 1/5 आ गया। और थर्ड वाले में अब 21 सेंटीमीटर तक जा रही है, तो 21/75, 3 से कट जाएगा ये, 3 7 से 21, 3 तो 7/25। आपको क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है? यहाँ पर फॉर्मूला हुआ है यूज़ एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस।
रेडियस की तरह काम कर रही है पेंडुलम की लेंथ, आर्क जितना ये घूम रहा है वो आर्क हो गई। ठीक है, तो फाइनली हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है यहीं पर। हमने इसके सभी क्वेश्चंस को इन डिटेल सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।